खूबसूरत। जी? जी कहने का ढंग भी दिल लेने वाला। दिल लेने वाला? घबराने की अदा में खूबसूरत आंखें और भी खूबसूरत मालूम होती हैं। श्रीमती जी! लंबा कद, मर्द का जौहर। मेरा नाम जौहर नहीं, अशोक है। नाम भी प्यारा है। अजी मैं शादीशुदा। तब तो बड़े काम के आदमी है। जी? यानी प्यार कर भी सकते हो? प्यार कर भी सकता हूँ और तोड़ भी सकते हो। माफ कीजिए, मैं प्यार मोहब्बत का व्यापार नहीं करता। गलती करते हो। कब तक मिडिल बेचकर खाते रहोगे? तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे अपने 3 जिद्दी बच्चों को सुधारने के लिए तुम्हारी जरूरत है। जिद्दी बच्चों को सुधारने के लिए मेरी जरूरत? हाँ, तुम्हारी। लेकिन जब आप उन बच्चों को नहीं सुधार सकी तो मैं कैसे सुधार सकूंगा? अपनी कला से। उन बच्चों को सुधारने के लिए तुम जैसे होशियार और खूबसूरत नौजवान की जरूरत है। लेकिन मुझे डर है कहीं उन बच्चों को सुधारते सुधारते मैं खुद ना बिगड़ जाऊं। जितना चाहो पैसा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती जी। गंगा स्नान जाने से पहले आप चारों देवियों के दर्शन जरूर करूंगा, वादा करता हूँ। रूपा! रूपा! अशोक भैया! देखा, अगर मैं ना आता तो गिर जाती ना। भगवान के घर आकर कोई गिरा नहीं करता भैया। और तुम कैसे ना आते? मेरे भगवान ने हुक्म दिया और तुम आ गए। तेरे भगवान ने हमारे माँ बाप को हुक्म क्यों ना दिया कि इस सारी दुनिया में हमें अकेला छोड़कर ना जाए? बचपन में तेरे भगवान ने मुझे हुक्म क्यों ना दिया कि मैं तुझे इस तरह न ढकेलूं कि तू गिर जाए और तेरी आंखों की रोशनी जाती रहे? हाँ? मैं तो उस वक्त बच्चा था। क्या मेरे साथ तेरे भगवान भी बच्चा बन गए थे? अब तक तुम बच्चे ही हो भैया। होने वाली बात हो जाती है, धोखा नहीं करते। अरे ये क्या है कि भगवान बने फिरते हैं? मैं अपनी मेहनत से तेरी आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। मैं भगवान की आंखें खोल दूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि भगवान बड़ा है या इंसान। बड़ी ताकत रखी है तेरे भाई के हाथों में। हाँ भैया, जरा हाथों बढ़ाना और देखना कि इस राखी में कितनी ताकत। अरे ठहर ठहर, पहले तुझे ये साड़ी तो पहना लूं, देखूं ये साड़ी में तो कैसी लगती है। अरे देखूं तो देखूं। बांध, राखी बांध। हाथ तो नहीं चला तेरा? नहीं भैया, नेक काम में हाथ नहीं जला करता। ये तो मैंने जानबूझकर जलाया था कि राखी बांधने से पहले अग्नि छूकर अपने हाथों को जरा पवित्र कर लूं। कभी कभी मेरा दिल कहता कि मैं इस काबिल नहीं कि तुझसे राखी बनवाऊं। क्या रक्षा की मैंने तेरी? यही ना कि तेरी आंखों की रोशनी छीन ली। भैया लो, प्रसाद खाओ। खा लूंगा। खाते क्यों नहीं? भैया, भगवान का प्रसाद खा लो ना। भगवान का प्रसाद समझकर नहीं, अपनी रूपा का प्यार समझकर जरूर खा लूंगा। आज खा तो लिया ना? कभी कभी मेरा दिल कहता है कि तू सब कुछ देख सकती है, सिर्फ मुझे सताने के लिए। भैया, क्या तुम समझते हो कि मैं देख नहीं सकती? कहो तो ये भी बता दूं तुम इस वक्त क्या पहने हो, कौन सा रंग तुम्हारे कपड़ों का है? बता। तुम सफेद रंग का कोट पहने हो। बोलते क्यों नहीं भैया? मैंने ठीक कहा ना? अरे वाह रूपा, बिल्कुल ठीक। और पतलून ब्लू रंग की। ये भी ठीक। और शर्ट पीले रंग की। बिल्कुल ठीक। रूपा, अरे तू तो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ देख सकती है। मेरी बहन को सब कुछ दिखाई देता है, मेरी रूपा को सब कुछ। बेटा अशोक, पोस्टमैन आया था, तुम्हारा खत दे गया। चाची। अरे रूपा, ये साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो।
भैया लाए हैं मेरे लिए। चाची, एक हिंदुस्तानी डॉक्टर की चिट्ठी आई है चाची, जिसने वियना में 5 साल गुजारकर आंखों के इलाज की भारी डिग्री पाई। चाची, अब हमारी रूपा की आंखें ठीक हो जाएंगी, हमारी रूपा को आंखें मिल जाएंगी, अब हमारी रूपा देख सकेगी चाची, देख सकेगी। कितने रुपए का खर्चा होगा? हाँ, अरे 15,000 रुपए सिर्फ। 15,000? जितना चाहो रुपया मिल सकता है, 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 जितना रुपया चाहो मिल सकता है। चाची, रूपा का ख्याल रख, मैं ये गया और वो आया रूपा। भैया, सुंदरपुर। Come on, Manju. Pick it up. Hey, चोर! ये कोई टेलर मास्टर की औलाद लगती है, दिल चुराने के बदले में कपड़े चुरा रही है। काश तुम 8 आने सिंधी और 8 आने मर्द मराठा होते, तो ना सिंधी मम्मी को शिकवा होता और ना मराठा बाबा को होता। शीला, वो लंगूर को क्या देखने भाई, मेरे को देखो ना। अजीब बंदर किस्म का आशिक पाल रखा है आपने, लटक खुद रहा है और लंगूर दूसरों को कहता है। कौन है तू? लेकिन तुम कहाँ से आए? ऊपर से। ऊपर से? फिर तुम्हें लंगूर नहीं, तुम्हें तो फरिश्ता है। अरे शीला, देख क्या रही, पकड़ ले इनका घुटना और जो बोलना है बोलना। सुनो फरिश्ते, मेरा मराठी बापू मेरी शादी किसी मराठी से करना चाहता है, और इनकी सिंधन अम्मा इसकी शादी किसी सिंधी से कराना मांगती है, और मैं हैदराबादी बीच में लटक को हूँ घंटे की तरह। लेकिन तुम्हारे डैडी मम्मी ने क्या समझकर शादी की? मुझसे पूछकर थोड़ी ही की थी, मैं तो शादी के बाद पैदा हुई। शीला, शीला, अगर मेरे को ये मालूम होता कि तुम्हारे पैदा होने के बाद सूबों में बंटवारा हो जाएगा और तुम्हारे अम्मा बाबा का तलाक हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे से शादी कर लेता। बच्चे की आवाज सुने, ये वो खटमल की आवाज है जो हमारी मोहब्बत का खून चूस रहा है, इसके बाबा की आवाज। मैं इसकी मुंडी तुम्हारे कदमों में लाके डाल देता हूँ। अब तुम्हें मेरे को बचाना, मेरे फरिश्ते, तुम्हें बचाना। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीला, कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी होगी तो किसी मर्द मराठा के साथ होगी। नहीं, मेरी शादी होगी तो सिर्फ सिंधी से होगी। झाड़ू और तलवार? जी हाँ, ये हमारे घर का फैमिली फ्लैग है। खबरदार जो मेरे गाल को हाथ लगाया तो। खबरदार मेरे मूछ को हाथ लगाया तो। शीला, इसे कह दे कि जब मर्द मराठा यहाँ पधारे तो अपनी मनहूस सूरत यहाँ न दिखाए। शीलू, इसे समझा दे कि तलाक के बाद मियाँ बीबी के बेडरूम अलग अलग कर दिए गए हैं, सेपरेट। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, बेटी का कमरा कॉमन वेल्थ है। शीला, अगर तेरे शादी का सवाल न होता तो मेरी दूसरी शादी अपनी जात में कर चुका होता। लख लानत। शीलू, इस बुझे हुए पटाखे को समझा दो कि दिवाली बीत गई। भगवान की दया से एक कोल्हापुरी फटाका 101 दिवालियां और मना सकता है। जरूर मनाइए, जरूर मनाइए, लेकिन बेटी की शादी के बाद। अरे, ये तो वही फरिश्ता है भाई जिसने मेरी मदद किया था। गए फरिश्ते भाई, तुम्हें मेरी गाड़ी में आके मरेंगे क्या? तुम्हें मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा ना। कौन है ये बदतमीज लड़कियां जिन्होंने 2 घंटे में मुझे 2 बार मोटर से कुचलकर मार डालने की कोशिश की है? ये हमारी मालकिन है ना, सरोजनी देवी, उनकी बच्ची की बच्चियां हैं। अच्छा, तो ये है सरोजनी देवी की बच्ची की बच्चियां? नहीं तो क्या, मेरी बच्चियां। साहब, हमारी मालकिन ये तीनों के गले में पट्टा डालना मांगती। पट्टा? हो, कुत्ते का पट्टा नहीं, शादी का पट्टा। ये देखो, मैं दुकान से ये 3 अंगूठियां लेकर आया हूँ। ये पीली अंगूठी है ना, ये सबसे छोटी अंजू, उसके होने वाले शौहर के लिए। ये नीली अंगूठी मंजली है, उसका नाम है मंजू, उसके होने वाले शौहर के लिए। और ये हीरे की मुंदरी? ये मुंदरी सबसे बड़ी सुंदरी के लिए।
उनका नाम है आशा। ये उनके होने वाले शौहर रायज़ादा प्राण के लिए। मतलब ये कि ये मोटरों में बैठ कर अपने अपने फ्यूचर हस्बैंडों के साथ लोगों को कुचल कुचल कर हनीमून की रिहर्सल कर रही हैं? जी नहीं था, ये तो ऐसा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मोटर में जो उनके साथ में आदमी गए थे वो लोग असली नहीं ही, वो लोग तो भिखारी ही। शादी उनके साथ में नहीं होंगी, शादी तो दूसरे के साथ में होंगी। वो जो छोटी है ना सबसे ज्यादा, अंजू अंजू, उसके साथ में जो छोकरा गया ना, उन्हें है प्रिंस, उन्हें क्रिकेट खेलता है। और प्रिंस गौदी? गौदी नहीं जी, प्रिंस गटौदी। और वो जो मंजली है ना, मंजली, उसके साथ जो छोकरा गया है उन्हें है मॉडर्न मिरासी, यानी कि देसी एल्विस प्रेस्ली मनमोहन। और आशा? इनका तो जवाब ही नहीं है साहब। इन्हों तो तोप का गोला ही तोप का गोला। जब तक 4 नौजवानों का सर नहीं फोड़ डालेंगे तब तक उन्होंने नाश्ता नहीं करते ही नाश्ता। मेरा बस चलता तो तुम सड़क छाप आशिकों को तुम पर रखकर उड़ा देती। इंस्पेक्टर, ये स्पेनिश बुल जिसको मैं यहाँ घेर कर लाई हूँ, इसने मुझे देखकर सीटी बजाई। मैंने घूर कर वार्निंग दी, इसने फिर बजाई। मैंने स्काउंड्रल कहा, इसने फिर सीटी बजाई। यानी स्काउंड्रल कहने के बाद फिर सीटी बजाई? फिर मैंने नहीं बजाई। यूं बजाई। फिर इसने यूं करके आंख मारी। मैं हिंदुस्तानी लड़की हूं, मेरी शराफत कैसे गवारा करती। बेशक बेशक। मैंने बंदूक की दुनाली इसकी आंख में घुसेड़ने की कोशिश की कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये बुज़दिल घबरा के भागा, एक पत्थर से टकराया और गिरा और इसका सर फट गया। क्या मेम साहब के बयान को मानते हो? बोलता क्यों नहीं मोटू? ये ठीक कहती हैं। प्लीज नोट, ये है बेकार नौजवानों की टोली। ये जलील इंसान कहने लगा हाय स्वीटी, और तूने क्या कहा था? सिर्फ कहा था हाय सोने। और तूने क्या कहा? मैं बंगले में अहमद जान कहा था। मैंने कहा बदतमीज, और इसने कहा जहर नसीब। मैंने बंदूक का निशाना लिया, ये सब उछलकर भागे, एक भैंस से टकराए और जख्मी हुए। मेरी तो नाक भी कट गई। ऑलराइट मिस, मैं रिपोर्ट लिख के लेता हूँ। मुकदमा कोर्ट में जाएगा। मुकदमा कोर्ट में जाएगा? किस लिए? इन सबको सुधारने के लिए मैंने फ्री सोशल सर्विस दी है, जो इनके मम्मी डैडी न दे सके। इन सबको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर भी एक का सर फटा है, इसकी नाक कटी है और इतने आदमी जख्मी हुए हैं। क्या तुम लोग कोर्ट जाना चाहते हो? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? नहीं, हम घर जाना चाहते हैं। वेल देन द केस इज डिसमिस्ड। अगर तुम लोगों को ज्यादा चोट आई हो तो मैं जीप पर घर पहुंचा दूं। बख्शो, हम पैदल ही चले जाएंगे। यार ये तो राणा प्रताप की चमकती हुई तलवार मालूम होती है। ये चमकीली तलवार तुम्हारे पर चमकेंगी ना तब पता चलेगा। अरे वो हुस्न क्या जिसमें थोड़ा सा बांकपन ना हो। हाँ, कौन सा पन? चल 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 चल। कहाँ जा रही? मुझे वो सरोजनी देवी के वहां चलना ना। तुम्हारा मतलब है मालकिन? तुम शायद गंगा स्नान करने जा रहे हो। देवी और देवताओं के दर्शन कर लिए मैंने, बाकी सब कुछ मुझे महेश ने बता दिया। मैं नहीं चाहती कि अंजू और मंजू उन 2 कौड़ी के देवताओं से मिले। मैंने उन तीनों की शादियां अपनी मर्जी से बड़े घरानों में ठहरा रखी। आजकल जमाना बदल गया है श्रीमती जी, लड़का हो या लड़की, लोग अपनी पसंद से शादियां करते हैं। मैं हुक्म देना जानती हूँ, मशवरा सुनना नहीं जानती। जी। पसंद और मोहब्बत, ये 2 गिरे हुए शब्द हमारे खानदान को रास नहीं आते। मेरी एक जुड़वा बहन और भी है, जिसने मोहब्बत की, घर से भाग। ये एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए डूब मरने की बात है। आज सरिता ऐसी जिंदगी गुजार रही है जो मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। इन बच्चियों की माँ ने मोहब्बत की शादी की एक गलत किस्म के गरीब आदमी से। तंग आकर मेरी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। इसका इतना बुरा असर पड़ा कि आशा को शादी के नाम से नफरत हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी दोनों बेटियों में पूरी सोबत से बचाऊं और आशा देवी के दिल में दुल्हन बनने के सपने जगाऊं। एक बात और याद रखो, चादर के बाहर कभी पांव फैलाने की कोशिश मत करना। जी।
अच्छा तो तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं आ रहे हो? नहीं, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, आज तुम ही स्विम कर लो। ये लीजिए कैमरा। थैंक यू। साहब 3 दिन से होटल में कमरा बुक करके रखा है, ना आप आते हैं ना किसी को लाते हैं। जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। आज मंजू की तस्वीर खींच लेने दो, फिर देखो कैसे मेरे इशारों पे नाचती है। अब तो नाक पानी से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है अब तो पानी नाक से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो वो कमीना रहेगा या मैं रहूंगा। मंजू! माफ कीजिएगा, क्या आदमी हो? माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि आप मेरे फोटोग्राफर दोस्त अरुण हैं। शक्ल भी मिलती जुलती है, हाथ में आपके कैमरा भी था। मैं कोई अरुण वरुण नहीं। आई एम सॉरी। हैप्पी स्विमिंग टू यू। बाय 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 बाय। क्या ढंचक्कर आदमी है, कितनी अच्छी तस्वीर तुम्हारी खींच रहा था, आकर के धक्का दे दिया। मेरे को तो बॉक्सिंग का रिंग याद आ गया। क्या फौलादी मुक्का है भाई। वो देख, वो क्रिकेट की औलाद भी है जा गया। यही वो प्रिंस कटौड़ी है। हो, तुम्हें जरा फास्ट बॉलिंग कर को उसकी बीच की डंडी गिरा देना। बड़ा अच्छा आइडिया है। अब तुम घर भी आ सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उधार हाथ लगवाया है, 500 रुपए देने। अब तो तुमसे मांगते शर्म से आने लगी है। स्टेट का केस ना आज खत्म होता है न कल। कैश तो है नहीं मेरे पास, जेवर हैं, इन्हीं से काम चला लो। तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। हाय अरुण! माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि आप मेरे जूलर दोस्त अरुण हैं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ बिल्कुल तोड़ सकते हैं साहब, मैं बहुत ही नाजुक आदमी हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो डार्लिंग। ये लो अपने घर की अमानत संभालो। क्या हाथ की सफाई है साहब, आप तो हंगामा कर रही। सेमीफाइनल तो छोड़ो, मेरे को ऐसा लगता फाइनल भी आप ही जीतेंगे। और तुम कौन से मैदान के खिलाड़ी हो, बोलो? ये क्या पूछ लिए साहब, ये पूछो मैं कौन सा खिलाड़ी नहीं। अच्छा। मैं ऑल इन वन हूँ। मैं ड्राइवर का मोटर हूँ, मैं कोचवान का घोड़ा हूँ, मैं माली का बगीचा हूँ, मैं किचन का बावर्ची हूँ। अच्छा। आमलेट तो मैं ऐसा तल। क्या बात? ए, मर गया। क्या हुआ? अगर 5 मिनट में मैं मालकिन को नाश्ता बना को रह दिया तो उन्होंने मेरे को खा लेंगे। मैं क्या को आता हूँ। कल मेरे एचर चेक किया तो पेट मिलाने की कोशिश में 10 नौजवानों को ब्रेन हेमरेज हुआ और 11 लड़कियों की गर्दनें टेढ़ी हो गई। प्रिंस गौरी के दिमाग का भी जवाब नहीं। कल से गाड़ी में एक ऐसा हॉर्न लगवाया है जिससे गधे की आवाज सुनाई देती है। जरा मंजू को बुला दीजिए। अभी बुलाती। आशा जी, ग्रैंडी तो घर में नहीं है ना? जी नहीं, वो तो मंदिर गए। क्या एल्विस प्रेस्ली। हाय डार्लिंग, इस वक्त तेरी ही तस्वीर को सीने से लगाए बैठा हूँ। बदमाश कमीने, बंद कर टेलीफोन। आइंदा फोन किया तो जेल भिजवाया। दे देता हूं। महेश, आपका अंडा भी बनाया, डबल ऑमलेट। ग्रैनी की शक्कर कहाँ है? तुम जानते हो ग्रैनी चाय में शक्कर नहीं पीती। मैं भूल गया, अभी जा बोला। नहीं, मंजू तुम ले आओ। ये छोटी मैम साहब, अंडा पकड़ो जी। 2 बजे मुझसे मिलो मंजू। 2 बजे नहीं, 12 बजे मैं मिलूंगी। थोड़ा और लगाऊं क्या? मत्ता। ये वो लोकेशन है जहां मंजू को उसका मदारी मिलेगा। तुम्हें वो मदारी की छुट्टी कर दूंगा। हाँ। मंजू डार्लिंग, रोज तो 1 बजे मिला करती थी, आज महेश के हाथ चिट्ठी भेजकर 12 बजे ही बुला दिया। मेरा ख्याल है बेकरारी बढ़ती जा रही है। आशा जी, आज आया 2 नाले के मुंह पर। मुझे बख्श दो आशा जी। अब मंजू से कब मिलने का इरादा है? इरादा? तौबा तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, मेरे सारे खानदान की तौबा। इरादा तो मेरा इस शहर को छोड़ के भाग जाने का जी। 3 तक मुंह फेर कर गिनती हूँ। अगर नहीं भागा तो गोली मार दूंगी। 1, 2, राणा प्रताप की तरह। 3। मर गया।
ये क्या किया मैम साहब? रॉन्ग नंबर लगा दिया। ये मरा कैसे? कुछ बोल को नहीं मरा मैम साहब। अगर इन्हें जिंदा रहता तो मैं पूछ को बताता था। लेकिन मैंने तो नकली गोली चलाई थी। शायद आपकी नकली गोली के धमाके से इस बेचारे के कमजोर दिल के अंदर छेद पड़ गया रहेगा। आदमी जानदार मालूम होता है। हाँ, जब जिंदा था तब जान थी, अब खाली दार रह गया है। अब क्या होगा? क्या बोले? अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मैम साहब। खाली पुलिस आएगी मैम साहब, और सरोजनी देवी के घराने की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पिटपिटी है, उसको 7 साल तक जेल में पिटपिटाना पड़ेगा मैम साहब। ठहर, मोटर से पेट्रोल लाकर इसको जला दे, किसी को कानो कान खबर न हो। क्या आइडिया है मैम साहब? क्या मैम साहब? मैम साहब, मैम साहब, बचपन में मेरी अम्मा ने मेरे को एक किस्सा सुनाई थी। उन्हें बोली थी कि अगर कोई जवान पुट्टी जवान पुट्टे को मारेंगी तो पुट्टा मर जाएगा, लेकिन पुट्टे का दिल जो है फड़कता रहेगा, फटाफट फट फटाफट फट। जब तो इसका दिल चाकू से निकालकर दरिया में फेंक देंगे, फिर उसको जला देंगे। ठहर, मैं अभी शिकारी चाकू लाती हूँ। ये तो आपके आइडिया का है। अरे क्या मार रहा है? मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, चाकू से दिल निकालने के टाइम पे अगर उसकी आंख की पुतली में हम दोनों की फोटो अटक गई तो हमें लोग पुलिस की जेल में लटक जाएंगे उताज। तो फिर क्या दिल की तरह आंखें भी नहीं जलती? कैसे जलेंगी मैम साहब? आग भी तो गिल्ली होती ना, ये भी आग प्रूफ है। तो फिर पानी में फेंक दे। हो, अच्छा आइडिया है आपका। जरा मेरी मदद करो मैम साहब। बड़ा भारी है मैम साहब, बहुत भारी है। संभालो मैम साहब, संभालो। अरे, संभालो मैम साहब, मैं पानी में फेंको आता हूँ। अबे जिंदा लाश है। वो जो मालकिन आशा देवी के दुल्हन बनने के सपने देख रही, क्या वो सपने रह जाएंगे? अब मैं नहीं, मेरी रूह ये काम करेगी। जरा आहिस्ते से फेंकना। अबे जरा सवाल भी करो। तुम्हारे लिए तो अब हरा सिग्नल है, लाल सिग्नल तो पानी में बह गया।